चलिए 11 से हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई एक संख्या दिया हुआ है 653XY, ये 5 अंकों की एक संख्या है कि नहीं, और 80 से पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या, कि इसमें एक भी शेषफल नहीं बच रहा होगा, पूरा पूरा कट जाता होगा, है ना। तो x और y, x प्लस वाई का मान क्या होगा यह पता करना है। तो पहले तो यहां x के जगह कौन सा अंक आएगा, y के जगह कौन सा अंक आएगा, वह आपको पता करना पड़ेगा कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है। 653 है और ये x है और ये y है, 80 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। जब पूरी तरह विभाजित है 80 से, तो जरूर यह जीरो और ये जीरो कटेगा कि नहीं, पूरी तरह अगर विभाजित है तो। अरे 1 2 रहेगा तो पूरी तरह विभाजित होगा नहीं ना होगा, तो जरूर इकाई अंक पर यहां जीरो है तो यहां भी इकाई अंक पर जीरो रहा होगा। तो यानी कि y का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है, जीरो है। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपका क्या बच गया, 653 x बच गया और बटे में 8। 8 का क्या रूल कहता है आपको, कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम का 3 अंक, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक मिलाकर अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा। आप बताइए, इस 3 अंक को लीजिएगा, भाग दीजिएगा 8 से, 8 छा के 48, शेष कितना बचा, 5। 5 पर क्या बिठाइएगा, x का मान न्यूनतम, कि 8 से विभाजित हो जाएगा। 5 पर 6 बिठा दीजिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आप बताइए कि यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। y का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 0। ये 6 प्लस 0 आ गया, है ना। यानी कि 6 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को उधर से दिक्कत नहीं होता है देखने में, सामने से आ जाते, सामने आके बैठिए, दिक्कत हो रहा होगा, जाइए पीछे जाइए, वहां पंखा चल रहा है। हाँ? अरे पंखा यहां सामने सामने है इसलिए, जाइए सबसे पीछे बैठिए, पंखा चला रहे, जाइए। पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब जगह उपलब्ध है। समझ में आया ये सवाल, आए छोटू, समझ में आया। चलिए, पहला क्लास है ना आपका, एकदम सामने सामने नजर पे रहिए, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट करेंगे क्या, तो फिर से अच्छा से बोलिएगा तब ना जी।
देखिएगा, कोई भी संख्या, अच्छा मान लीजिए आपका एक संख्या है 720, एग्जाम्पल के तौर पे, उसको 80 से हम भाग दे रहे हैं। हमको पता है कि ये 80 से पूरी तरह विभाजित, 80 से पूरी तरह विभाजित है, तब ना ये 0 से 0 काट दिए। अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी अंक रहेगा तो ये 80 से विभाजित नहीं होगा जब तक इकाई अंक पर आपका 0 नहीं होगा। यानी कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये खत्म हो गया, अब आपका संख्या क्या बच गया? 653x बच गया। तो 653x है। अब इसमें नीचे 0 कट गया तो नीचे क्या बचा? 8 बचा। 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? कोई संख्या 8 से कब विभाजित होती है? अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम का 3 अंक क्या है? 5 3। देखिए, मौखिकली भाग देने जब तक नहीं कीजिएगा तब तक फास्ट नहीं हो पाइएगा। तो आप बताइए, इसमें भाग दीजिएगा तो कितनी बार में? 8 छाके 48, घटा दिए ना 5। अब देखिए, पूरी तरह विभाजित है तो पूरा तरह से यहां पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो x के जगह कौन सा संख्या दे दें कि ये पूरी तरह कट जाएगा? 6 दे दीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा कि नहीं? तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 6 ले लिए। अब समझ में आया? तो x प्लस वाई 6 आ गया। क्लियर है? लगता है ऐसे ही समझाना पड़ेगा, मौखिकली आप सबको भाग देने में दिक्कत क्या? 12 रखेंगे यहां पर x के जगह 1। ये 12 आपका क्या चीज का वैल्यू है? x प्लस वाई का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू नहीं ना है, यहां तो x का अलग वैल्यू है, y का अलग वैल्यू है ना। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, 200 और 700 के बीच बोला है, ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित है, और उन सभी संख्या का योग क्या है? तो पहले तो यह पता कीजिए कि कितना संख्या है जो 200 और 700 के बीच जो 6 से पूरी तरह विभाजित है, और जितनी भी संख्या आएगी उस सभी संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया, ये ना पूछा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या बताए थे? 6 से पूरी तरह अगर विभाजित है तो इसमें भी 6 से भाग और इसमें भी 6 से भाग दे दीजिएगा। तो 6 से पहले छोटा वाला 200 में भाग दीजिए, छतरी के 18 और ये छतरी के 18। पॉइंट में लेने बोले थे, हमें मतलब किससे है? सिर्फ भागफल से है। इस 33 का मतलब क्या हुआ पता है? 1 से लेकर 200 के बीच 33 ऐसा संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित। 33 गो ऐसा संख्या है। अब फिर 6 से किस में भाग दीजिएगा? 700 में भाग दीजिएगा। तो 6 भागा 700 कीजिए, है ना। तो ये कितनी बार में? 6 कम 6, फिर 6 कम 6 और 6 छाके 36। तो इस 116 का मतलब क्या हुआ? 116 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 700 तक, 1 से 200 से नहीं, 1 से लेकर 700 तक 116 ऐसा संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित है। हमें 1 से तो नहीं ना पूछा है, हमें कितना से पूछा है? 200 से 700 के बीच। तो ये 1 से लेकर 700 तक है, ये 1 से लेकर 200 तक है। तो 1 से लेकर 700 तक से में से 1 से लेकर 200 तक घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? 200 से लेकर 700 तक बचेगा कि नहीं? यानी कि हम लोग क्या करते थे? बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा देते थे। यानी कि 116 माइनस 33, ये कितना हो गया? 6 में से 3 गया 3, 8, 83 हो गया।
यानी कि 83 गो संख्या है 200 और 700 के बीच जो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना, जो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा देते हैं, आपका कितना संख्या 6 से विभाजित होगा वह निकल के आ गया। अब इन सभी संख्याओं का योग पूछा है ना, इन सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो योग के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जितना भी आपका किसी से भी डिविजिबल है तो वह सारा समांतर श्रेणी में आता है। 6 से डिविजिबल है तो हर 6 से विभाजित होने वाली संख्या 6 के गैप पे आएगा। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है या 7 से विभाजित है तो वह 7 के गैप पे आएगा, है ना। तो आप बताइए कि 200 तो 6 से विभाजित नहीं है, 200 के जस्ट बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो 6 से विभाजित? 204 है क्या? 6 के 18, 6 चौके 24, 204 पहली ऐसी संख्या है 200 और 700 के बीच में जो 6 से विभाजित है। आप बताइए 6 के गैप पे आएगा तो अगला संख्या कौन सा? 210। अगला संख्या कौन सा? 216। इसी तरह से सभी संख्या 6 के गैप पे आएगा। और 700 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित? 696। 696। आप बताइए ये 696 आ गया। देखिए एग्जाम में जो सवाल आया है इतना ही आया है सवाल, है ना। ये हम अपने मन से ये ऐड कर दिए ताकि आपको इसका फार्मूला पता चल जाए, है ना, कैसे एपी का योग आप निकालते हैं, है ना। तो आप बताइए इसमें पहला टर्म आपका कौन सा है? 204 है ना। लास्ट टर्म आपका कौन सा है? 696 है। और सभी के बीच में गैप कितने का? कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं CD, कॉमन डिफरेंस 6 का है। तो देखिएगा हर एक के बीच कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो तो वैसा श्रृंखला कैसा होता है? समांतर श्रेणी का होता है। तो समांतर श्रेणी का योग बराबर होता है, योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला याद आप सबों को रहना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। एपी के योग का फार्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n क्या हो गया यहां पर? ऐसा कायगो संख्या है वही n है। तो कितना संख्या 6 से विभाजित हो रहा है? 83 गो। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 83 आ गया। तो n का वैल्यू 83 आ गया। 83/2, ठीक है। 2 इंटू पहला टर्म कौन सा है? 204 प्लस 83 में से 1 घटा दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितने का है? D 6 का है। इसी को आप सॉल्व कीजिएगा। 83/2 408 है ये, प्लस 82 गुना 6, तो 6 दूना 12, 8 6 के 48, 1 49, है ना। तो ये आ गया आपका 83/2 गुना 8 2 10, 9 1 10, 4 4 8 1 9, 2 से कट जाएगा 450 बार में, ठीक है। आपसे अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये पूरा भी सवाल अगर पूछ दे तो काय गो संख्या आया है? 83 गो संख्या आया। 83 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर ना होगा। तो वहां पर योग निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा टर्म आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां तो क्लासरूम है तो इसलिए इसको बना लिए, है ना। अगर एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो देखते कि 83 कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में अगर रहता तब ना आप सम निकाल के चेक करते। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आप सही आंसर टिक किए, आप कैसे किए टिक ये उसको मतलब नहीं है। आप
अनठिकाने मारे हैं या चोरी किए हैं कि चमारी किए हैं, कुछ उससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को। सही आंसर है तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत आंसर है तो निगेटिव में जाइएगा, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा सम आपका, 37,350 गुना करके देख लीजिएगा, 37,350 आ जाएगा। तो एग्जामिनर कभी कभी आपका चेक भी करता है, कॉमन सेंस चेक करता है कि पूरा आप सॉल्यूशन करते हैं या आधे सॉल्यूशन में ही आप आंसर खोज लेते हैं। ए को आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एल को लास्ट टर्म बोलते हैं, एन आपका जितना संख्या है वह हो गया। नेक्स्ट सवाल किया जाए। हो गया, हो गया जोटू? नहीं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 1005 और 17,283, यही है क्या सवाल? 17,283 ही है सवाल, एक बार देखिएगा तो है ना, ठीक है ना। क्या कि स्लाइड बनाने वाले गलत भी कर सकते हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित है? ऐसा संख्या 1005 और 17,283 के बीच खोजना है जो 5 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित, दोनों से विभाजित होना चाहिए। किसी एक से विभाजित हो तो काम नहीं चलेगा। 5 से विभाजित है 7 से नहीं है तो काम नहीं चलेगा, 7 से विभाजित है 5 से नहीं है तो काम नहीं चलेगा, दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप क्या करते हैं, 5 और 7 दोनों का एक एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम कितना आ गया? 35। अब देखिएगा जो संख्या 35 से विभाजित होगी वह संख्या 5 और 7 दोनों से भी विभाजित होगी। तो अगर 35 से विभाजित होने वाली संख्या का पता चल जाए तो वह 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसलिए अब क्या करेंगे, दोनों के बीच आपको खोजना है कितना संख्या है। तो आप 35 से भाग दीजिएगा 1005 में,
35 से पहले भाग दे दीजिएगा 1005 में, 2 बार में लगा, 35 दूना 70, है ना। अब इसको कितनी बार में लगाइएगा, 9 पच्चे 45, 9 तिहाई 27, 4 31, 9 बार में नहीं तो 8 बार में तो लगेगा ही। 8 पंचे 40, 8 तिहाई 24, 4 28, 5 2 कट गया, 25 आ गया। आप बताइए फिर 35 से किस में भाग दें, 17,283 में, 17,283 में भाग दीजिए, 17,283 में। तो 35 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लगा दीजिए, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 2 7 में से 4 गया 3। अब देखिएगा ये 9 बार में लगेगा क्या, 9 पच्चे 45, 9 तिहाई 27, 4 31, हाँ 9 बार में लग जाएगा। 9 पच्चे 45 और 9 तिहाई 27, 4 31, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, फिर आपका उतरेगा 3, है ना। तो 3 बार में लगा दीजिए 105। आपके शेषफल से कोई मतलब नहीं है। 1 से लेकर 17,283 तक ऐसा 493 संख्या है जो 35 से विभाजित है। 35 से विभाजित होने का मतलब 5 और 7 दोनों से विभाजित है। इसका 28 का क्या मतलब हुआ, 1 से लेकर 1005 तक 28 ऐसी संख्या है जो 35 से विभाजित है। तो आप क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा देते हैं। 493 माइनस 28 कर दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 में से 2 गया 6, 465। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए सारा थ्योरी पार्ट में इस तरह का सवाल करवाए हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों वाली वह न्यूनतम संख्या यानी कि मिनिमम नंबर आपको खोजना है 5 डिजिट का, ठीक है, जो 12, 18 और 21 तीनों से विभाजित है। अब कोई एक या एक से अधिक, एक 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रहा है तो आप वो संख्या खोजिए जो तीनों से विभाजित हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो 12, 18, 21 तीनों से विभाजित होगा तो एलसीएम 12 और 18 और 21 का ले लीजिए। कितना से लगाइएगा, 2 से, 2 छह के 12, 2 9 18,
21 आ गया। अब कितना से 3 से लगाइएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21 आ गया। तो एलसीएम क्या होता है, सभी का गुणनफल होता है। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो कितना हो गया 6 गुना 6, 6 छा के 36, 36 गुने 7, 7 छा के 42, 7 तिहाई 21, 4 25, 252 ही ना होगा। अब 252 से जो संख्या विभाजित होगा वह 12, 18, 21 तीनों से विभाजित होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 252 से भाग दीजिएगा 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में, क्या कि न्यूनतम संख्या आपको खोजना है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, एक पर 4 जीरो बिठा दीजिए, तो इससे छोटा संख्या तो 5 अंक का नहीं ना होगा, है? एक भी अगर इसमें से कम कीजिएगा तो यह 4 अंक का हो जाएगा। तो सबसे छोटा 5 अंकों की संख्या यह हो गया, इसमें भाग दे दीजिए एलसीएम से 252 से, तो यह कितनी बार में कटेगा, 252 गुने 2 3, 3 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। ये हो गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया। फिर एक जीरो उतरेगा, कितनी बार में लगाइएगा, 9 बार में। 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 1 46, 9 दूना 18, 4 22, हाँ 9 बार में लगा दीजिए। 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 1 46, और 9 दूना 18, 4 22, 2 7, 3 में से 2 गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है आपका 10,000, इसमें से आप एक भी घटाइएगा तो आपका 4 अंक का बन जाएगा। आपको 2 तरीका बताए थे संख्या से विभाजित होने के लिए, एक तो या शेषफल को पूरी तरह से घटा दीजिए, जो शेषफल आया 172 घटा दीजिएगा 10,000 में से, तो 252 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। विभाजित तो हो जाएगा लेकिन वह 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो जरूर अगर घटा नहीं सकते तो इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ते कैसी संख्या को है, जो आपका भाजक है और जो आपका शेषफल है दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। तो दोनों का अंतर, डिविजर और रिमाइंडर का अंतर ले लीजिए, 252 माइनस 172, ये कितना हो गया 0.8, 80 हो गया। यानी कि ये आपका अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा 10,000 में जोड़ दीजिए आप 80, है ना, 10 0 80, यही आपका संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो संख्या 2 तरह से आपका डिविजिबल होता है, एक तो शेषफल घटाकर, एक आपका भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़कर। यहां पर आप घटा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको 5 अंकों का संख्या चाहिए, एक भी घटाइएगा तो 4 अंक का बन जाएगा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते वैसी संख्या को है जो आपका भाजक और शेषफल के बीच अंतर हो।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 10 का पावर 100 है, इसको 5 टू द पावर 75 से विभाजित करते हैं तो भागफल क्या आएगा? व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन 10 पे पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 75, है ना? आप ध्यान से देखिएगा, सवाल आपको कह रहा है कि 10 का पावर 100 है ना, और नीचे भाग दे रहे हैं 5 का पावर 75 से। तो जितनी बार में ये कटेगा वही ना आपका भागफल होगा, क्वोशिएंट होगा, जितनी बार में कटेगा। आप बताइए, इस 10 को आप लिख सकते हैं क्या 2 गुने 5 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर 100 बटे में ये 5 का पावर 75। ठीक है, ध्यान से एक चीज आप थ्योरी पार्ट में सीख लीजिएगा, बहुत लोगों को आता भी होगा, कि यदि आपका कोई 2 अंकों की संख्या XY है, X इंटू वाई है, और ये पावर A है, तो आप इसको लिख सकते हैं X का पावर A गुना Y का पावर A। तो यानी कि आप 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 के पे भी पावर में 100 है और 5 के भी पावर में 100 है ना, बटा में 5 का पावर 75। दूसरी बात, अगर आपका x टू द पावर a है, उसमें भाग दे रहे हैं x टू द पावर b से, तो 2 संख्या पावर वाला है, एक दूसरे से भाग दे रहे हैं, तो अगर दोनों का बेस सेम हो, बीच में भागा का साइन है, तो पावर हमेशा घट जाता है। तो क्या हो जाता है, ऊपर में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा, a माइनस b हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये और ये। तो आप बताइए कि पावर यहां पर बेस आपका सेम है कि नहीं? ये भी 5 है और ये भी 5 है, पावर इसका 100 है, पावर इसका 75 है, तो कितना घट के हो जाएगा, इसका पावर 25। ये तो 2 का पावर 100 रहेगा ही रहेगा, और ये 5 का पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर इस फॉर्म में नहीं है आंसर, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 75 गुना 2 का पावर 25, 2 का पावर 100 को लिख सकते हैं 2 का पावर 75 गुना 2 का पावर 25। ऐसा इसलिए हम लिखे क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि x टू द पावर a गुना x टू द पावर b है, तो अगर बीच में गुना का साइन बेस आपका समान है, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, x टू द पावर a प्लस b हो जाता है। तो इसलिए 100 को हम लिख सकते हैं 75 प्लस 25 100 हो जाएगा, तो बीच में गुना का साइन। आप बताइए कि ये 5 का पावर 25 है, तो दोनों पर पावर 25 है, तो दोनों के बेस को गुना कर देना, दोनों के बेस को गुना करके 10 आ जाता है, तो 2 का 75 गुना 10 का पावर 25। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। क्लियर है? कहां से, यहां से। आप बताइए, ये 2 का पावर 100 है गुना 5 का पावर 100 है, ये 5 का पावर 75 है, बेस दोनों का सेम है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के गुणनफल में 5 के पावर 75 से भाग दे रहे हैं। तो आप बताइए, यहां पर 5 का पावर 100, यहां का पर 5 का पावर 75 है, तो बेस सेम है, बीच में भागा है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा ना, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर पावर घटाइएगा तो 100 में से 75 घट गया तो कितना हो गया, 25 हो गया। आप बताइए,
अब यहां पर 2 का पावर 100 है गुना 5 का पावर 25, इतना ही आंसर आना चाहिए, लेकिन इस रूप में आपका आंसर नहीं है, तो जरूर इसी में से और इसको इलोबरेट करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 2 का पावर मैक्सिमम 75 है, तो यहां पर लिख दिए 100 में से 75 निकाल दिए, तो 2 का पावर कितना बचा, 25 बचा। बेस सेम है, बीच में गुना है, तब ना जुट गया दोनों का, है ना। जो भी अलग से आपको थ्योरी पार्ट में लिखाते हैं उसको साइड में आप लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, इसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है उसका एक अलग से आप कॉपी अगर बना लीजिएगा तो रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। हर चैप्टर का अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। क्या? तो ये आप देखिएगा ध्यान से कि इसका भी पावर 25, इसका भी पावर 25, तो दोनों को आप लिख सकते हैं 2 का गुना 5 होल पावर 25, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का पावर 25। कहां से टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये कैसे जुड़ जाएगा, दोनों का बेस सेम थोड़ो है, इसका बेस 5 है, इसका बेस 2 है, तो सेम नहीं रहेगा तो कैसे जुटेगा? अच्छा ये ऐड शुरू में क्या बताया आपको, x टू द पावर a है आपका, x गुने a का पावर a है, तो x पर पावर a गुना x का पावर y का पावर a हो जाएगा। जुटेगा कैसे, गुना ना होगा? जुटेगा पावर तभी जब आपका बेस समान हो, बीच में गुना का साइन, ठीक है। अब देखिएगा n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है n आपका, ठीक है। किस संख्या को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? कल क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या कीजिएगा, n का सबसे छोटा नेचुरल नंबर आप पुट कर दीजिएगा, तो n का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, पुट n बराबर 1 कर दीजिए, है ना। जब भी इक्वेशन वाला सवाल रहे इस तरह का, आप n नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर उठाइए, तो 1 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, 3 गुने 2 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर हो जाएगा, है ना। तो जब भी इक्वेशन वाला सवाल रहे और नेचुरल नंबर का बात किया जाए तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 पुट कर दिया कीजिए।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, ए जो है 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को जब विभाजित करते हैं, ए से भाग देते हैं यानी कि 228 में, है ना, तो शेषफल कितना बचता है? 18 बचता होगा, यही ना है जी। आप बताइए ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, यानी कि ये 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछा। तो आप सोचिए ना, ये 18 शेषफल कब बचेगा? जब इसमें से 210 घटाइएगा तभी ना बचेगा। हा? 210 घटाइएगा तभी ना 18 बचेगा, और दूसरे केस में तो बच नहीं सकता है। तो ये 210 देख लीजिए ऑप्शन में किसका मल्टीपल है? 21 से तो नहीं ना कटेगा, 21 से 10 बार में कटेगा। 35 से कटेगा क्या? 30 से कटेगा क्या? आप ध्यान रहे, एक आप बड़ा से बड़ा आपका संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 70। इसमें 70 देखिए तो 70 के मल्टीपल में 210 आता है। ये क्यों नहीं हुआ 21? क्योंकि 70 से ये छोटा है, हमें बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर हमसे भागफल पूछ देता तो कितना आप देते भागफल? तो 3 ही बार में ना लगेगा 210, तब 18 शेषफल बचेगा, है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 70 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है ये। आप ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं 11,284 तथा 7,655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, कोई 3 अंक की संख्या है जिससे भाग देते हैं 11,284 में और 7,655 में भी। भाग देने पर जो है समान शेषफल प्राप्त होता है। अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल मान लीजिए x प्राप्त होता है, तो इसमें भी उस 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा। तो उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है यह पूछा है। 3 अंकीय संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ दिया है। एक चीज यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट वाली बात सीखने की है। मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए कि एक 56, सुनिएगा मेरी बात को पहले, 56 8 से विभाजित है कि नहीं है? 8 से विभाजित है, बिल्कुल सही बात है, 8 से विभाजित है। हम एक दूसरा संख्या लिए 32, तो ये 8 से विभाजित है क्या? 8 से ये भी विभाजित है, बात सही है। अगर हम आपसे बोले कि इस दोनों संख्या का अंतर 56 माइनस 32, क्या ये 8 से विभाजित होगा क्या?
तो इसका अंतर क्या हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा। ये भी 8 से विभाजित होगा। यानी कि दो संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उस दोनों संख्या का अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो अगर आप 3 अंकीय संख्या से आप 11,284 में भाग दे रहे हैं तो शेष पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, शेषफल कुछ बच जा रहा है। तो अगर उस संख्या में से शेषफल को घटा देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल को घटाने पर क्या बचेगा? 11,284 में से शेषफल को घटा दीजिए तो शेषफल आप कितना माने हैं? x माने हैं। तो ये जो है आपका 3 अंकीय संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए कि इस 3 अंकीय संख्या में से 7,655 में भाग देते हैं तब भी शेषफल x बचता है। शेषफल x बचता है तो पूरी तरह से विभाजित करने के लिए क्या कीजिएगा? शेषफल को घटा दीजिएगा। तो संख्या आपका है क्या? 7,655 माइनस x। अब यह भी 3 अंकीय संख्या से पूरी तरह विभाजित है और यह भी 3 अंकीय संख्या से पूरी तरह विभाजित है। अगर दो संख्या किसी खास संख्या से पूरी तरह विभाजित है तो इस दोनों का अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा कि नहीं? तो यानी कि इस दोनों का अंतर भी वह 3 अंकीय संख्या से विभाजित होगा कि नहीं? होगा ना। अब यहां पर देखिए तो 11,284 माइनस x, ये अंतर क्या हो गया? माइनस 7,655 माइनस माइनस प्लस x से x कट गया तो ये कितना हो गया? ये घट जाएगा ना। तो 9, 7 में से 5 गया 2 है ना, और ये आपका 2 है, 2 में से 6 गया 6, 0 है, ये 3, 36, 29 है। यानी कि इसका अंतर जो है 36, 29 ये भी 3 अंकीय संख्या से विभाजित है। अब वो 3 अंकीय संख्या कौन है जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि उससे विभाजित है? तो वो 3 अंकीय संख्या खोजना पड़ेगा ना। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। आप खोजने के लिए क्या कीजिएगा? 3, 6, 2, 9, किससे यह पूरी तरह से विभाजित होगा? 9 से। 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20 है ना। इससे तो नहीं होगा। किससे विभाजित होगा? 8 से होगा क्या? 8 7 56 नहीं होगा। बताइए जल्दी से। 17 से। 17 दूना 34, 2, 17 एकम 17, 13 से। 13 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज बताइए तो, इसको 7 5 35, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10, 11 से। 11 33, 3, 11 दूना 24, 8 नहीं, 11 से भी कहां कटेगा जी? ये 9 6 15 है, ये 3 2 5 है, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 12 से। 12 36 नहीं कटेगा। 13 से। 13 दूना 26, 10, 63 91। 22 से। 19 से। हाँ 19 से कट जाएगा, ये सही बोल रहे हैं। 19 से कट जाएगा। 19 से भाग दीजिए तो आप क्या हो जाएगा? 19 से कम 19, 7 12 में 19 नमा 71 से, और ये यानी कि यह जो है आपका किसका फैक्टर है? 19 और 191 का। यानी कि यह संख्या जो है 19 से भी विभाजित है और 191 से भी विभाजित है। तो हमें कौन सा, कितना अंक वाला संख्या चाहिए? 2 अंक वाला या 3 अंक वाला? 3 अंक वाला। यानी कि यह संख्या जो है किससे विभाजित है?
191 से विभाजित है, इसी के अंकों का योग पूछा है ना, अंकों का योग। तो 1 + 9 + 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ये अच्छा सवाल था, बस कटाने के लिए। देखिए, जो रूल पे आधारित अगर संख्या नहीं कटता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है कटाने में। 19 का तो कोई रूल है नहीं। नोट करके पहले लिख लीजिए तो एक लाइन। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो उन दोनों संख्या का अंतर भी उस तीसरी संख्या से, तो दोनों संख्या का अंतर भी उस तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, उस तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। अब ये नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे कोशिश करके आइएगा, एक बार कम से कम कोशिश तो किया रहेगा।